हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम दोस्तों। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम जो है इंटीग्रेशंस का अगला जो पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज़ अ लेक्चर 1 ऑन डेफिनेट इंटीग्रल। ये लेक्चर 1 ही है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इससे पहले बच्चों हमने क्या किया है कि इंटीग्रेशंस के लगभग 20 लेक्चर हमने दिए हुए हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जो होगा डेफिनेट वाला वो उसी का आगे का पार्ट होगा, मतलब उसी का वो सब चैप्टर है। अगर आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको आता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएंगी, बहुत जल्दी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पहले नहीं हुआ है तो आप लोगों को पहले इंटीग्रेशंस के सारे लेक्चर जो है वो बढ़िया तरीके से जो है करना होगा, तभी जाके आपको डेफिनेट इंटीग्रेशंस आने वाला है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशंस एक्चुअली होता क्या है। देखो कि सपोज़ मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन निकालना है हमें, सपोज़ फॉर एफ ऑफ एक्स डी एक्स का। ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। वो आया सपोज स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, चलो इसको स्मॉल बोल लेते हैं। स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आया है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है। अगर मैं इसी को लिमिट अगर लगाऊँ, सपोज ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मुझे क्या निकालना है इंटीग्रेशन, तो इसका क्या आएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स ही आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने लिमिट लगाया ए टू बी, तो मुझे यहाँ पे भी लिमिट लगाना होगा ए टू बी। एंड आफ्टर दैट क्या करना होगा मुझे, फाइनली पहले लिमिट ऊपर वाला मतलब अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। तो एक बार रखा मैंने क्या, एक्स की जगह पे अपर लिमिट, और एक बार रखा मैंने एक्स की जगह पे लोअर लिमिट, और बीच में लगाया माइनस। अब व्हाट इज़ ए जो होगा वो होगा यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो होगा लोअर लिमिट, ये ठीक है। और ये जो होगा बी, ये क्या होगा, हायर लिमिट, या फिर अपर लिमिट भी आप उसे बोल सकते हो, अपर लिमिट। तो क्या करना है, बेसिकली हमें इंटीग्रेशन ही निकालना है। बस इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेशन निकाल दिया जाएगा, आंसर निकाल दिया जाएगा, तो वहाँ पे बस हमें क्या करना होगा, लिमिट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना होगा। ये समझ रहे हो जिसको, लिमिट की वैल्यू क्या करना होगा, सब्सटीट्यूट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि चलो इंटीग्रेशन ऑफ है 1 to 3, ये ठीक है, और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशंस। ठीक है, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशंस होगा वो क्या आता है, तो एक्स क्यूब बाय 3 आता है, ये ठीक है। फिर इंटीग्रेशन निकालने के बाद क्या करना होगा, हमें लिमिट्स रखना होगा 1 to 3। अब इसमें अपर लिमिट है 3 एंड लोअर लिमिट है 1, तो क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक बार रखेंगे 3 एंड नेक्स्ट टाइम रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स क्यूब बाय 3। एक्स क्यूब बाय 3 है तो एक्स की जगह पे एक बार 3, तो 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब रखेंगे 1, तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे, ये एक 3 से 3 गेट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 9 माइनस 1/3, तो ये कितना हुआ 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से फाइनल आंसर कितना है, 26 डिवाइडेड बाय 3। तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो एक फिक्स नंबर होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में। और डेफिनेट इंटीग्रल में हम सी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि डेफिनेट होगा हमें डायरेक्ट एक्स की वैल्यू ही रखना होगा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ऊपर वाला जो होता है वो अपर लिमिट होता है और ये नीचे होता है वो लोअर लिमिट होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, पूरी घुमा फिरा के बात वही है जो हमने इंटीग्रेशन में किया था, वही सब चीज़ें जो है इसी में करना होगा। बस यहाँ पे हमें अलग से उसका वैल्यू रखना होगा लिमिट्स की। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आगे जाके जो अगला लेक्चर होगा वो होगा हमारा प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो अभी तो हम इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है हमने अभी। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 1/√x। ठीक है, तो हमें पता है 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, √x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो आंसर है 1/2√x। हाँ या ना, पता है ना हमें।
तो अगर इसका डेरिवेटिव ये होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/ रूट एक्स का इंटीग्रेशंस क्या होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 रूट एक्स। ये ठीक है, क्या होना चाहिए, 2 रूट एक्स। तो इसका 1/ रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 और यहाँ पे रखा रूट एक्स, और यहाँ पे अब हमें क्या लगाना होगा, इसके लिमिट, और लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 4 एंड अपर लिमिट 9। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 एज इट इज, लोअर लिमिट रखेंगे कहाँ पे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे, तो स्क्वायर रूट में 9, फिर माइनस, जब अपर लिमिट होने के बाद लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस करेंगे, माइनस लोअर लिमिट। तो कितना आएगा हमें, 2 इंटू ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। तो फाइनली जो हमें आंसर इसने दिया है वो कितना दिया है हमें, फाइनली 2। ठीक है, और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 3 1/x+5। ये ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये जो चीज़ है 1/ फंक्शन है, और 1/ अलजेब्रिक अगर फंक्शन होगा कोई भी, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ फंक्शन। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+5। ये ठीक है, और अब हमें इसको क्या लगाना है, लिमिट्स -2 to 3। तो क्या होगा ये फाइनली, लॉग ऑफ, जहाँ पे मतलब x है वहाँ पे पहले रखेंगे 3, तो 3 + 5, ये ठीक है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। अब लोअर लिमिट कितना है अब, -2, तो -2 + 5, ये ठीक है। तो फाइनली जाके क्या आएगा, ये log 8 माइनस लॉग ऑफ ये कितना, 2। तो यहाँ पे हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है, लॉग के फॉर्मूले पता है। ठीक है, ये कितना 3 आएगा ये वाला। ठीक है, -2 + 5 3। तो log a माइनस लॉग बी यहाँ पे लगेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ a/b। तो a मतलब क्या, 8 एंड b मतलब क्या, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला मुझे, log ऑफ 8/3, और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने इंटीग्रेशन में भी किया था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 to 2 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, ताकि मुझे परफेक्ट फॉर्मूले में वो बैठ सके। 2 स्क्वायर माइनस x² dx, ये हमें पता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x², हाँ या ना, a² माइनस x²। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये फॉर्मूला किस इसका होता है, तो साइन इनवर्स का होता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स x/a + c, है ना, ये हमने देखा है। तो चलिए, इस a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, साइन इनवर्स x/a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, और यहाँ पे हम डिफाइनाइट है तो लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 2। तो क्या होगा बेटा, है साइन इनवर्स x की जगह पे रखेंगे 2/2, ये होगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो लोअर लिमिट कैसे रखेंगे, माइनस साइन इनवर्स, जहाँ x है वहाँ पे 0 रखेंगे। तो ये कितना मिला, 2/2 मतलब 1, तो साइन इनवर्स 1, और ये कितना मिला, साइन इनवर्स 0, 0/2 मतलब 0। अब साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, ये तो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, देखा है हमने इससे पहले फंक्शन में, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, तो इसका आंसर कितना होगा, π/2, और इसका आंसर कितना होगा, 0। तो लास्ट जो आंसर है वो कितना आएगा हमारे पास, π/2, और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी अगेन बहुत सिंपल है, हमने इंटीग्रेशन में इस टाइप के क्वेश्चन देखे हुए हैं। तो क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x², है ना, लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है π/4। तो इसका आंसर क्या होगा, tan इनवर्स x, कितना होगा, tan इनवर्स x, और यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे, कितनी लिमिट लगाना है, 0 to π/4। तो फाइनली हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट है π/4 माइनस लोअर लिमिट जो है वो कितना है यहाँ पे 0। तो फाइनली tan इनवर्स π/4 जो होता है वो कितना होता है, बहुत बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर लेते हैं, इसको 1 लिखते हैं, बट tan π/4 1 होता है, आपको पता है ना, tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स π/4 वैसा ही रहेगा tan इनवर्स π/4, ठीक है।
तो बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। और इसका आंसर कितना होगा, tan इनवर्स 0, ये 0 होता है। तो लास्टली आंसर कितना आया, tan इनवर्स π/4। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, 1 नहीं होगा, ये tan π/4 नहीं है, tan π/4 का आंसर 1 होता है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x/x² - 9। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, ये जो नीचे दिखता है हमें डिनोमिनेटर में, वो दिखता है x² - 1, तो इसका डेरिवेटिव हम ऊपर प्रिंट कर सकते हैं एडजस्टमेंट करके। तो 2 to 3, तो उसका डेरिवेटिव जो है x² - 1 का, वो कितना आएगा, 2x। तो हमने क्या किया, 2 की एडजस्टमेंट किया, तो इससे क्या होगा, हमें 1/2 एक एक्स्ट्रा और ऐड करना होगा। अब देखो कितना सिंपल हो चुका है। ये जो है ऊपर का मतलब न्यूमरेटर, ये काम करेगा f' का, और ये जो नीचे है ये काम करेगा f का। तो हमें कॉर्लरी पता है, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर डिनोमिनेटर f का काम करेगा, न्यूमरेटर डेरिवेटिव का काम करेगा, तो उसका आंसर क्या होता है, log ऑफ f। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा, ये 1/2 एज इट इज़, तो यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब x² - 1, और यहाँ पे क्या लगेगा, लिमिट्स लगेंगे 2 and 3। तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा, log ऑफ x²। अब x की जगह पे क्या रखना है हमें, 3, तो 3² - 1, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 दैट इज़ 8, माइनस log ऑफ लोअर लिमिट अब रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 दैट इज़ 3। तो यहाँ पे अगेन लॉग की प्रॉपर्टी लगेंगी, log a माइनस log b, तो वो क्या होता है, log ऑफ a/b, मतलब 8/3। ठीक है, और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, दैट शुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो समझ पा रहे होंगे, अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा हुआ है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ π/4 to π/2 स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन ऑफ 2x। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है 1 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा का, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, क्या होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल ब्रैकेट्स का स्क्वायर। होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये फार्मूला लगा देंगे हम, तो ये क्या है, लोअर लिमिट π/4, अपर लिमिट π/2, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पे x है तो x लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, cos x माइनस साइन x एंड होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट गेट कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख दिया मैंने, cos x माइनस साइन x। क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ cos x माइनस साइन x। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो मेरे लिए बहुत सिंपल हो गया। cos x का इंटीग्रेशन मैं आराम से निकाल सकता हूँ, हाँ या ना। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x माइनस, यहाँ पे देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस cos x। और यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, लिमिट्स, लोअर लिमिट है π/4 और अपर लिमिट कितना है, π/2। अब क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे π/2 एंड π/4 रखेंगे। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे साइन π/4, ये प्लस कॉस π/2। ठीक है, पहले अपर लिमिट रखना है, तो यहाँ पे मैंने लोअर लिमिट रख दिया। हाँ, तो क्या होगा, साइन π/2, ये होगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे देखो, π/4, तो कितना होगा, साइन π/4 प्लस यहाँ पे भी x की जगह पे cos π/4। ठीक है, क्या किया मैंने, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो क्या होगा बोलो, साइन π/2 1, cos π/2 0, ये ठीक है। इधर क्या होगा, माइनस साइन π/4 भी 1/√2 एंड cos π/4 भी 1/√2, तो ये क्या मिला, 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, और फाइनली जाके और उसको अगर मैं सिंप्लीफाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस √2। ठीक है, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरी तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर √2 - 1 भी आता है। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 माइनस
√2 जो होगा वो प्लस माइनस होगा, मतलब प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट कितना है π/2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ ही लिखेंगे, कॉस क्यूब एक्स है उसको क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे अलग अलग कर दिया उसको, चलेगा ऐसे। ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे अगले स्टेप में सब्सटीट्यूशंस करना है। अब ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको मैं साइन स्क्वायर लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 0 to π/2 ये एज इट इज़ क्या रहेगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चलेगा फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इंटू कॉस एक्स। तो ये क्वेश्चन सब्सटीट्यूशंस का हो गया। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने इंटीग्रेशन में बहुत देखे। तो क्या करना होगा, पुट क्या करना होगा, पुट साइन एक्स इक्वस टू टी, टी थीटा कुछ भी मान सकते हो। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वस टू डी टी। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको ये एक चीज़ याद रखनी है, जब कभी भी आप सब्सटीट्यूशंस करने वाले हो तो लिमिट भी बदल जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो लिमिट्स है गिवन, ये किसके लिमिट्स हैं, ये x के लिमिट है। अब हमारा क्वेश्चन t में आएगा तो t के लिमिट निकालना है। तो लिमिट कैसे निकालना है, देखो व्हेन पहले x की वैल्यू कितनी थी, लोअर लिमिट 0, तो जो सब्सटीट्यूशन हमने किया इसमें x की वैल्यू 0 रख दो, तो यहाँ पे 0 रख दो, साइन 0 0, तो t की वैल्यू कितनी आएंगी यहाँ पे 0। अब x का अपर लिमिट कितना है π/2, देखो गिवन क्वेश्चन में। अब x इक्वस टू π/2 इसी में रखो तो साइन π/2 कितना होता है 1। तो अब मेरे लिए जो न्यू लिमिट्स आए वो क्या हो गए 0 to 1। तो क्वेश्चंस क्या होगा मेरे लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और क्या होगा ये देखो साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या, साइन एक्स मतलब t, तो ये क्या होगा टी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स है तो टी स्क्वायर, ये ठीक है कितना होगा 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये क्या होगा, ये देखो यहाँ पे cos x इंटू डी एक्स, इसको क्या लिखना है अब हमें dt, तो यहाँ पे लिखा मैंने dt। तो बहुत सिंपल है, चलो ये 0 to 1 टी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाइड कर दो। तो टी स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा आपको, टी स्क्वायर माइनस टी रेज़ टू द पावर 4, ये ठीक है dt। तो फाइनली क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है t³/3 माइनस टी रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, और लिमिट लगा देंगे 0 to 1। लोअर लिमिट तो 0 है ना यहाँ पे, तो लोअर लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं, और अपर लिमिट कितना है 1, तो t जहाँ जहाँ है वहाँ पे 1 रख देंगे, तो ये क्या मिलेगा 1 का क्यूब बाय 3 माइनस 1 का पावर 5/5, ये ठीक है। और ये लोअर लिमिट कितना मिलेगा 0 मिलेगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 1/3 माइनस 1/5, तो ये कितना होगा 2/15, ठीक है। और यही क्या होगा हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है बहुत सिंपल है। क्या करना होगा, ये जो रूट डिनोमिनेटर में √x लिखा हुआ है उसको पावर करेंगे हम x का पावर 1/2 और सेपरेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये x का पावर हो जाएगा 1/2, ये प्लस 3x, उसको भी x का पावर कितना हो जाएगा 1/2, और ये 2, और इसको √x एज इट इज़ ही रहने देंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली मुझे पता है। चलो ये अगर ऊपर गया तो क्या होगा माइनस होगा, तो x का पावर 2 माइनस x का पावर 1/2, तो कितना होगा मेरे लिए 2 माइनस 1/2 दैट इज़ 3/2, तो x रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा 3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, ऊपर गया तो माइनस होगा 1 माइनस 1/2 1/2, और ये कितना होगा 2 रेज़ टू द 2 अपॉन √x एज इट इज़ रहने दो क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है। चलो आगे सॉल्व करो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर 1 से बढ़ेगा, x रेज़ टू द पावर 5/2 आएगा, और यही पावर नीचे आएगा 5/2 प्लस सेम लॉजिक यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे कितना होगा 3/2, और यही नीचे आएगा 3/2 प्लस ये 2 एज इट इज़ है, ये 2 वाला एज इट इज़ इंटू 1 अपॉन √x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x, तो इसीलिए 2√x, और इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट, और लिमिट्स क्या लगेंगे 0 to 1। लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट 1 है, तो लोअर लिमिट रखने की कोई
जल्दी नहीं होगी। ये 5/2 है, ये पलट के 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 और अपर लिमिट रख देंगे 1 सब जगह, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/2। 1 का पावर 5/2 1 ही होता है, ये पता है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 2 पलट के ऊपर जाएगा और ये 3 गेट कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक है। तो क्या मिला, सिर्फ 2 इंटू ये x है, x का पावर 3/2 मतलब x की जगह पे 1 रखना है ना अपर लिमिट, तो ये 1 का पावर 3/2 1 ही आएगा, प्लस ये कितना होगा 2⁴ और रूट में 1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, और लोअर लिमिट 0 है तो वो 0 ही आएगा, वो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो फाइनली जो है हमें क्या मिलेगा 2/5 प्लस और ये कितना मिला 6, ये ठीक है। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो कितना मिलेगा 32 डिवाइडेड बाय 5, और यही क्या होगा हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट जो है वो है π/4 1/1 प्लस cos x। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं, ठीक है। बहुत बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos x को ऐसे लिखेंगे 1 माइनस t² / 1 प्लस t², है ना, dx इक्वस टू 2dt/1 प्लस t², ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर यहाँ पे अगर 1 प्लस cos x है तो 1 प्लस cos थीटा का डायरेक्ट हमें फॉर्मूला भी पता होता है, 1 प्लस cos थीटा का जो है हमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता होता है, क्या होता है 2 cos² θ/2, तो 2 cos² θ/2 ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/2 विदाउट सब्सटीट्यूशन, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस cos थीटा दैट इज 2 cos² θ/2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 cos² x/2 हो जाएगा dx। तो यहाँ पे हम 1/2 आउट ऑफ इंटीग्रेशंस लेंगे, 0 to π/2 होगा, और 1/cos क्या होता है sec² x/2, और हमें पता है sec² x/2 का इंटीग्रेशन, सेक किसका डेरिवेटिव होता है tan का, तो sec² x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x/2 एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x/2 कितना होगा 1/2, वो आएगा इसके नीचे, और यहाँ पे हमें लिमिट लगाना होगा 0 to π/2। तो यहाँ पे क्लियर कट 1/2 तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं ये वाले, सिर्फ क्या बचा tan x/2, ये ठीक है, और ये लिमिट्स लगाना होगा 0 to π/2। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे π/2, उसके बाद लोअर लिमिट लगाएंगे, तो ये क्या होगा tan π/2/2 माइनस tan, अब x की जगह पे 0, ठीक है, तो tan 0 0 होगा, और ये कितना हो जाएगा tan π/2/2 दैट इज π/4 माइनस tan 0 0, और tan π/4 जो है वो कितना होता है 1 होता है, तो इसीलिए इसका आंसर कितना आएगा 1, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 to π/4 1/1 माइनस sin x, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि न्यूमरेटर में जो 1 माइनस sin x है तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। हमने इंटीग्रेशन में भी ये क्वेश्चन लिया था और आपको बोला था कि इसको सॉल्व करने के लिए हम रैशनलाइजेशंस का यूज़ करेंगे। तो जब हम रैशनलाइजेशंस करेंगे π/4 टू प्लस π/4, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस sin x से ऊपर नीचे, तो 1 प्लस sin x और नीचे क्या 1 माइनस sin x और 1 प्लस sin x। रैशनलाइजेशंस किया मैंने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 1 प्लस sin x से, ये ठीक है। इससे क्या होगा डिनोमिनेटर में मुझे a प्लस बी ए माइनस बी मिलेंगे, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, है ना, एक ब्रैकेट प्लस का मिला एक ब्रैकेट माइनस का मिला, तो a² माइनस b² होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ऊपर मिला 1 प्लस sin x मतलब न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा a² माइनस b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin² x। अब 1 माइनस sin² x को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो 1 प्लस sin x, तो अभी मैं लिमिट नहीं लगता हूँ, डायरेक्ट लिखूँगा बाद में, तो ये क्या होगा cos² x, ओके। अब जो है मैं cos² x को सेपरेट करता हूँ, तो क्या होगा 1/cos² x, इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस ये क्या होगा साइन के साथ अलग sin x अपॉन ये क्या होगा cos² x, तो cos 2 है तो उसको ऐसे लिखता हूँ मैं cos x इंटू 1/cos x, चलेगा
ऐसा क्यों किया नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आएगा। तो 1/cos x इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर लेता हूँ 1/cos sec, तो ये क्या होगा sec² x का इंटीग्रेशन निकालना होगा हमें, प्लस यहाँ पे ये देखो sin/cos क्या होगा, ये sin/cos tan, तो यहाँ पे लिखा मैंने tan x, और ये क्या होगा 1/cos, तो 1/cos क्या होता है sec x। तो हमें बेसिकली इसका इंटीग्रेशन निकालना है। बोलो sec² x का इंटीग्रेशन जो है वो क्या आएगा tan x, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं tan x प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, दैट इज sec x, और लिमिट जो है वो लिखूंगा मैं, क्या थे मेरे पास -π/4 टू π/4 लास्ट में, पूरे क्वेश्चन में नहीं लिखा मैंने क्योंकि बहुत वक्त चला जाएगा। चलिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इस वाले क्वेश्चन में लिमिट्स रखना होगा, यहाँ पे ध्यान दो। तो लोअर लिमिट कितना बेटा π/4 -π/4, अपर लिमिट +π/4, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं tan π/4 प्लस sec π/4, ये होगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट है tan ऑफ -π/4 प्लस sec ऑफ -π/4, ये ठीक है, हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो tan π/4 कितना होता है 1 प्लस sec π/4 जो है वो कितना होता है √2, तो यहाँ पे रख दिया √2, tan माइनस थीटा कितना होगा -tan थीटा, तो ये कितना मिलेगा -1, ये ठीक है। आफ्टर दैट sec ऑफ माइनस थीटा कितना होगा sec थीटा, तो ये कितना मिलेगा +√2 यहाँ से, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 + √2 माइनस ये माइनस माइनस +1 -√2, तो यहाँ पे कौन कैंसिल होता हुआ दिखेगा, देखो ये +√2 -√2 गेट कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या होगा 1 + 1 2, और यही क्या होगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 10 क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे।